क्या सवाल। चलिए अब देखिए भाई, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% की वृद्धि की जाती है। पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। भैया देखिए, इसके ये मैं सवाल तो भाई कराऊंगा, कॉन्सेप्ट में कितना खतरनाक बताऊंगा। देखो भाई समझो, जैसे थोड़ा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेता हूँ ना। कहाँ गया ये है घनाभ, कहाँ गया घनाभ, है ना। हाँ ये देखिए भाई, जैसे मैंने बनाया, ये हमारा हो गया घनाभ, है ना भाई। ये देखिए घनाभ। अभी चलो अब ठीक है। अब देखिए, अगर इसके प्रत्येक किनारे में 50% की वृद्धि की जाए। भाई किनारा का मतलब क्या है, घनाभ। देखिए घनाभ क्या होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल है ना भाई। तीनों साइड क्या मतलब, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों डायमेंशन इक्वल हो, उसको क्या कहते हैं, घन। उसको क्या कहते हैं भाई, घनाभ। सॉरी भाई, है ना। उसको क्या कहते हैं, घन। जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्या हो, इक्वल, उसको क्या कहते हैं, घन। क्यूब बोलते हैं, है ना। अगर लंबाई चौड़ाई अलग अलग है तो भाई क्यूबॉइड हो जाएगा, है ना, घनाभ हो जाएगा। ठीक है ना भाई। देखिए 50% तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया। मेरे प्यारे भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया कितना होता है मेरे प्यारे भाई। सरफेस एरिया होता है 6a²। 6a²। किसका सरफेस एरिया, मतलब घन का सरफेस एरिया। अब देखिए लंबाई में 50% की वृद्धि की जाए। अरे भाई जब 50% की आप वृद्धि कर रहे हैं तो सीधा मतलब साइड में आप 50% की वृद्धि कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। प्रत्येक किनारे की लंबाई में वृद्धि कर रहे हैं, या मतलब लंबाई भी 50% बढ़ेगी, चौड़ाई भी 50% बढ़ेगी और ऊंचाई भी 50% बढ़ेगी। देखो मेरे प्यारे भाई, अब एक बात समझिए। जैसे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर कोई दो संख्याएं a गुणा b, दो संख्याएं हो या तीन संख्याएं हो, कितना भी हो, अगर उनका मल्टीप्लाई, मान लीजिए मैंने इनका मल्टीप्लाई मैंने मान लिया कैपिटल A, ठीक है भाई। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ, इसको बढ़ाता हूँ, या फिर इसको बढ़ाता हूँ, इसको घटाता हूँ, या फिर इसको बढ़ाता हूँ या इसको बढ़ाता हूँ तो इसको घटाता हूँ, या फिर इसको भी घटाता हूँ, इसको भी घटाता हूँ, मतलब अगर इन दोनों में भी अगर भैया चेंज करा जाएगा और हमसे फाइनल चेंज पूछे कि इसमें मैंने चेंज करा और इस क्वांटिटी में मैं चेंज करा और मैं फाइनल में पूछ रहा हूँ, तो भाई इसको कहते हैं सक्सेसिव। इसको क्या कहा जाता है भैया, सक्सेसिव कहा जाता है। और मेरे प्यारे भाई, दो संख्याओं का सक्सेसिव का एक प्यारा सा फार्मूला भी होता है, देख लीजिए भैया। x + y + xy/100। मेरे प्यारे भाई ये भाई अच्छा सा फार्मूला है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब समझने को भाई आप समझ गए होंगे ना भाई सक्सेसिव कहा लगता है। अगर दो संख्याएं मल्टीप्लाई में हैं और उसमें इसमें चेंज दिया है, इसमें चेंज दिया है और फाइनल पूछ रहा है कि भैया इन दोनों का बताओ फाइनल चेंजमेंट क्या है, तो उसको मेरे प्यारे भाई कहा जाता है सक्सेसिव। अब देखिए 50% की वृद्धि होती है। 50% वृद्धि का मतलब यहाँ 50 रखेंगे भैया, इधर मैं कर देता हूँ 50, है ना, +50। भाई पेन थोड़ा अजीब से चल रहा ना, इसकी मैं टेक्नोलॉजी को मैं थोड़ा सही करूँगा थोड़े दिन के बाद, अभी व्यवस्था कम है ना। 50 × 50 अपॉन में कितना आएगा, 100। अब देखिए 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गई कि नहीं कट गई, 50 50 100 55 25, यानी 125%। तो भाई क्षेत्रफल में क्या परसेंट की वृद्धि हो जाएगी भैया जी, 125% की हमारी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। अच्छा देखिए, अरे अगर मैं इसको एक और तरीके से आपको कराने की कोशिश करता हूँ। देखिए भाई सारे, देखिए सवाल भाई कम हो पाएँ लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा आना चाहिए। सवाल करने से मतलब नहीं है, ज़्यादा सवाल तो आप अपने आप से खुद भी कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। भाई कॉन्सेप्ट पहले समझो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अच्छा, इसको एक तरीके से मैं और कर सकता हूँ, इसको भाई मिटा सकता हूँ क्या मैं, हैं कैसे मिटेगा यार। अच्छा देखो भाई समझो, इधर से बताता हूँ ना। देखिए क्या कह रहा, सरफेस एरिया मेरे प्यारे भाई क्या है, 6a² है। क्या हो गया, 6a² है भाई। थोड़ा मिटा देता हूँ मैं ये, अब ये सब भाई आप लोग लिख लीजिए, इसको थोड़ा मैं क्लियर करता हूँ, है ना। ये फिर से समझाऊंगा, आओ। जैसे सरफेस एरिया होता है भाई 6a², ठीक है भाई। मतलब क्या है, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, a² के। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। भाई 12th में 11th में 9th हाई स्कूल में आप लोग समझे होंगे ना, फिजिक्स में जानते हैं कि नहीं जानते हैं ये प्रोपोर्शनल क्या होता है। जब भी प्रोपोर्शनल लगता है कोई कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट 6 तो कांस्टेंट नंबर है, तो भाई इससे कोई मतलब नहीं है, यानी a²। मतलब भाई जो इसका सरफेस एरिया है वो a² पे डिपेंड करता है। a² का मतलब होता है a, मतलब सरफेस एरिया होगा a। भाई प्यार से समझते चलना। अब 50% की वृद्धि की गई, 50 रेशियो मेथड बताता हूँ मैं भाई। 50% का मतलब होता है 1/2,
मतलब अगर मेरे प्यार ये इनिशियल है, ये फाइनल है, समझते चलना। अगर 1/2 है भाई, थोड़ा सा ना, अगर पहले भुजा 2 थी तो अभी क्या हो गया भाई, 1 की वृद्धि हो गई, ये 3 हो गया है। तो भाई ये वाली भुजा है तो ये वाली, दोनों भुजाएं है ना, तो भाई सरफेस एरिया क्या होता है, तो पहले इसमें भी 2 थी, अभी कितना हो गया 3। मतलब पहले भाई एरिया कितना था, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, यानी पहले मेरे प्यारे भाई अगर एरिया 4 था, अभी कितना हो चुका है फाइनल में 9। भाई साहब बढ़ा कितना है ना, 4 से कितना बढ़ा, 5, ठीक है ना भाई, 5 बढ़ा हुआ है, कितने पर बढ़ा हुआ है, 4 पर। थोड़ा इधर देखिए भाई, 5 बढ़ा हुआ है 4 पर, है ना। तो अभी क्या करेंगे, 100% निकालने के लिए 100% करते हैं कि नहीं। 1/4 होता है 25% और 5/4 होगा 125%। तो भाई ये भी एक तरीका है सवाल करने का। तो 125% इज़ द करेक्ट आंसर भी। समझ पाए, आई होप भाई आप लोग समझ पाए होंगे, ठीक है।